Hello my goody moodies, welcome back to my channel. Okay, before we start this video, I have to make an announcement. वो ये है कि मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रही हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ 30 लोग आएंगे एंड दिस वर्कशॉप इज़ ऑन रिलेशनशिप. ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है एंड आई जस्ट वांट कि मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब 30, क्योंकि ये एक्चुअली वर्कशॉप होगी बट उसमें मैं फिर आप लोगों से पर्सनली भी कांटेक्ट करूँगी, मतलब हम पर्सनली भी रखेंगे इसको, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे वर्कशॉप में जितने लोग आए मैं उनसे फेस टू फेस बात कर पाऊँ, जिससे कि मैं जान पाऊँ क्या दिक्कत है क्या नहीं है. ठीक है. एंड ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप पे है, हीलिंग पे है और क्या कहते हैं, और मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपनी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या अगर आप ऐसी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप उस रिलेशनशिप को कैसे अच्छा कर सकते हैं. एवरीथिंग अबाउट रिलेशनशिप एंड ऑल, मतलब कुछ नहीं छोड़ना, XYZ सारी चीज़ें. ठीक है. नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू, बस सिर्फ और सिर्फ 30 सीट्स हैं इसके अंदर. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर दूंगी, आप उस पर जाइए, मुझे कांटेक्ट कीजिए और मैं डेट्स आपको जल्दी बता दूंगी. अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है डेट का, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, इस वजह से जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको डेट्स का भी कंफर्म कर दूंगी कब होगा कब नहीं होगा. बट इफ़ यू आर गाइज इंटरेस्टेड, ओनली 30 पीपल, नॉट मोर देन दैट, देन जस्ट कॉन्टैक्ट मी. ओके, एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो ये जो आज सक्सेस स्टोरी है, ये एक मेरे ऐसे क्लाइंट की है जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, उसका रीज़न ये है कि ये पूरी 1 साल की मेहनत है ये जो बंदी की, जो आज जिसकी मैं सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ. तो मैंने आपको बताया कि मैं अभी रिसेंटली ही आई हूँ, उससे पहले मैं मतलब ऑफलाइन ही करती थी सारी चीज़ें. तो हुआ क्या, ये जो है ये मेरे पास आई थी 1 साल पहले, मतलब 2024 में ये मेरे पास आई थी, जैन या फैब के टाइम पे ही आई थी. तो डेट्स मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि 1 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है. एंड देन नाउ शी इज़ फाइनली बैक टू हर लाइफ. तो वो वाली चीज़ें. तो हुआ क्या कि ये जो बंदी है ये मेरे टच में आई. इनको सब पता था कि लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन, एवरीथिंग, मतलब सब सारी जानकारी थी. और उसके बाद ये कुछ ऐसी चीज़ों से गुजरी जो मतलब नहीं गुजरना चाहिए किसी को भी. और फिर उसके बाद क्या कहते, इनको किसी मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि जस्ट टॉक टू हर एंड शी कैन हेल्प यू आउट. तो इन्होंने फिर आके मेरे से बात करी, फिर हम लोगों ने बात करना शुरू करा, मतलब मैंने इनके सेशंस लेने शुरू करे. तो जब ये मेरे पास फर्स्ट डे आई थी, तो मैंने इनसे ये बोल दिया था कि ये चीज़ अगर आप सोच रहे हो कि 1 दिन में हो जाएगी तो नहीं होगी, इसके लिए टाइम लगेगा. क्योंकि जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या फिर टूटे हुए होते हैं तो उन चीज़ों के लिए टाइम लगता है. और जब टाइम लगता है देन वहीं पे आपकी हीलिंग होती है, क्योंकि हीलिंग नीड्स टाइम. अगर आपके ऊपर हाथ पे किसी पे चोट लगी है तो यार उसको ठीक होने में टाइम लगेगा. ऐसे ही जब अंदर हमारे कुछ चल रहा होता है तो उसको भी ठीक होने में टाइम लगता है. और सेम चीज़ इनके साथ था. मैंने इनसे ये बोल दिया था कि देखो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी बट इनमें टाइम लगेगा. अगर आप चाहते हो कि ये 1 दिन में 2 दिन में हो जाए तो नहीं होने वाला, देन आप किसी और को देख सकते हैं. तो देन शी वॉज लाइक कि नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आई एम रेडी टू गिव टाइम. तो जब ये स्टार्टिंग में आई थी ये बहुत डिप्रेशन में थी, मतलब बहुत ही बुरा इनका वो था. मुझे इनकी बैक स्टोरी नहीं बतानी है क्योंकि मैं नहीं चाहती वो किसी की लाइफ में ऐसा कुछ मैनिफेस्ट हो. ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये मेरे पास आई तो इनका सिर्फ और सिर्फ यही था उस टाइम पे कि मैं बस ये जो पर्टिकुलर मेरी लाइफ में ये जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, मतलब बहुत कुछ था, मैं उससे निकल जाऊँ. तो मैंने बोला ठीक है, तो आप निकल जाएंगे. तो अब हुआ क्या, कभी कभार मुझे मतलब ऐसा लगता है कि हमारी जो लाइफ में जितनी भी दिक्कत है ना, हमें बस चाहिए होता है कि कोई हमें बैठ के सुन ले. क्योंकि जब आप किसी की बातें सुनते भी हो तब भी उनके दिल का बहुत ज़्यादा चीज़ें हल्की होती हैं. बट सुनने का मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें. मैं उस चीज़ के लिए भी मैंने बना कर आई कि अगर कोई आपको अपनी ये सी बातें बता रहा है देन आप अपनी माइंड में वो पर्टिकुलर सेंटेंस, अफर्मेशन चलाते रहिए, जिससे कि आपको ये लगे कि मुझे इससे कुछ अफेक्ट नहीं होने वाला है. तो क्योंकि मेरा काम ही ये है लोगों का सुनना, तो मेरे को इतनी जल्दी इफ़ेक्ट नहीं होता. तो अब हुआ क्या कि ये डिप्रेशन में थी, इनका बहुत ही बुरी हालत थी इनकी. तो ये आई, फिर हमने मतलब 1-1.5 महीना तो मैंने सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बात करी थी. और मैंने इनको कुछ प्रोसेस दिए थे करने के लिए, जो मतलब नॉर्मल मैं देती हूँ कि राइटिंग और हीलिंग वगैरह के, जिससे कि आप थोड़ा सा अपना उस पर्टिकुलर चीज़ से हील करना शुरू कीजिए. तो ये होता था कि हम मतलब पूरे 1 साल में मैक्सिमम टाइम, मतलब मैं ऐसा होता था कि हम डेली ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं थी. तो अब हुआ क्या कि ये डिप्रेशन में थी. फिर धीरे धीरे करके जब उन्होंने मुझसे बात करना शुरू करा, हमने चीज़ों पे काम करना शुरू करा, मैंने इनको लिखवाना शुरू करा उस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ों कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है. देन
मतलब जब इन्होंने लिखना शुरू करा, उस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना शुरू करा कि ठीक है, हाँ ये है, देन उसके बाद होता क्या है, एग्जैक्ट 2 महीने के बाद जब ये मेरे मतलब टच में आई थी, तो एग्जैक्ट 2 महीने के बाद, क्योंकि उन्होंने पूरा फुल्ली कट ऑफ कर लिया था, किसी से कोई बात नहीं करनी, अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं करना ज़्यादा, बस अपने ही घर में रहना, और मतलब जॉब वगैरह, पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं करी थी। शी वॉज डूइंग नथिंग गाइज, ठीक है। अब हुआ क्या, जब मेरे से इन्होंने मतलब बात करना शुरू करा, उसके एग्जैक्ट 2 महीने के बाद इन्होंने पहली बार अपनी घर से कदम रखा। आप लोगों के लिए ना बहुत मतलब ये बहुत वो होगा कि यार ये कोई बड़ी बात नहीं है घर से, मतलब जब लोग ऐसी कंडीशन में होते हैं ना, आप उनसे पूछ के देखना, जब आप बाहर निकलते हो ना, तो आपको लिटरली बहुत प्राउड फील होता है कि यार मैंने आज अपनी लाइफ की सबसे बड़ी जंग जीत ली, ठीक है। अब हुआ क्या, उसके बाद जब मतलब उन्होंने मतलब पहली बार इन्होंने ये लोग गई, मूवी देख के आई, एंड शी कॉन्टैक्टेड मी रात में, क्योंकि डेली हमारा रात में हमारी बात होती थी, चाहे मैं 15 मिनट ही इनसे बात करूँ, 5 मिनट ही बात करूँ, बट हम करते थे, क्योंकि आई नीड टू मेक श्योर कि मेरा जो मेरे क्लाइंट है वो किस मेंटल स्टेट में है। तो मैं आज भी अपने क्लाइंट्स हैं, मैं उनको बीच बीच में रैंडमली मैसेज करके पूछ लूँगी कि हाँ मतलब कैसा जा रहा है, क्या जा रहा है, क्योंकि आई जस्ट वांट टू नो कि क्या चल रहा है मेरे क्लाइंट के माइंडसेट में, ठीक है। तो ये गई, इन्होंने मुझे फिर मैसेज किया कि हाय दी, मैं अभी जस्ट वापस आई हूँ। मैंने बोला, तो मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ से क्या, देन आई कॉल्ड हर कि कहाँ गई थी एंड ऑल, देन शी टोल्ड मी कि मैं बाहर गई थी, एंड शी वॉज वेरी 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 हैप्पी। वो हैप्पीनेस मतलब कभी कभार होता है ना कि आप कुछ इमोशंस होते हैं ना कि वो सारी चीज़ों से परे होते हैं। मतलब मुझे उस दिन अपने आप पे बहुत प्राउड, मतलब मैं अपने आप को ऐसी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि यार जो बंदी इतने टाइम से स्ट्रगल कर रही थी अपनी लाइफ में, ठीक है, 1 साल उन्होंने मेरे साथ रह के अपने ऊपर काम किया है, बट उससे पहले वो बहुत कुछ अपनी लाइफ में हैंडल कर चुकी थी, मतलब जिसमें वो बहुत ज़्यादा उनका ब्रेकडाउन हो गया था। तो जब मुझे मतलब ये पता चला कि यार मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ इनको 2 महीने हुए हैं, और 2 महीने में उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस दिखा दी कि ये खुद से अपने साथ सोलो डेट पे गई थी। शी वेंट फॉर अ मूवी डेट विद हर सेल्फ, एंड वो पूरा दिन उन्होंने अपने साथ स्पेंड किया। एंड जब ये फ़ोन आई और मुझे उन्होंने फ़ोन पे बताया, लिटरली शी वॉज क्राइंग, आई वॉज क्राइंग, मतलब वी बोथ वे क्राइंग। हम बहुत ज़्यादा रो रहे थे, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है ना कि कोई बंदी जो अपने घर से बाहर निकलने में भी डर रही है, जो अपने घर से नहीं निकलना चाहती, क्योंकि शी वॉज इनटू दैट डिप्रेसिव मोड, और आज वो बंदी मूवी देखने जा रही है। देन क्या होता है उसके बाद, ये सीन हो गया, एंड फिर उसके बाद हमने मतलब क्योंकि यहाँ से मुझे ये चीज़ पता चल गई थी कि नाउ शी स्टार्टेड, मतलब जो बोलते हैं ना कि अपनी लाइफ में वापस आना उन्होंने शुरू कर दिया। और उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ हम हीलिंग कर रहे थे, मतलब मैं कुछ नहीं करवा रही थी इनको, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने जब इनसे ये पूछा था कि आपको अपनी लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है, तो इनके पास कोई आंसर ही नहीं था। ऑब्वियसली बात है ना, जो बंदी अपनी मेंटल स्टेट में ही नहीं है वो आंसर क्या ही देगी। तो जब 2 महीने हो गए थे हमारे, 2 महीने के बाद फिर क्या हुआ, अब इन्होंने बोला कि दीदी अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो पहले मैंने मतलब फिर उस टाइम पे भी ना हमारा मतलब हीलिंग का प्रोसेस चल ही रहा था। देन शी वाज लाइक कि हाँ हम हीलिंग तो करेंगे साथ में, बट अब मुझे कुछ और भी करना है अपनी लाइफ में। मैंने बोला ठीक है। तो इनका मतलब इनको हमेशा से एक बहुत मतलब एक बोलते हैं ना कि बहुत प्यारी रिलेशनशिप में जाना था, मतलब जहाँ पे अपने बंदे के साथ मतलब बात कर सकते, जैसा एक आइडियल रिलेशनशिप होती है वैसा ही। तो अब हुआ क्या कि 2 महीने मतलब जब इनका हीलिंग वगैरह हो गया, फिर नेक्स्ट 2 महीने हम लोगों ने क्या कहते इनका हीलिंग पे ही ध्यान दिया था। हीलिंग के साथ साथ हमने इन्होंने जब मुझे बताया था कि मुझे एक बंदा मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, देन मैंने इनको बोला कि ठीक है आप ऐसे मतलब जो भी लिस्ट है आप बनाइए एंड देन वी विल गो फॉर दैट, है ना। तो मैंने इनको बताया, फिर उसके बाद मैंने इनको विजुअलाइजेशन करवाया, मैंने इनको थोड़ा बहुत हिप्नोसिस भी करवाया था। मतलब विजुअलाइजेशन थोड़ा सा होता है कि आप उसके थ्रू क्या कहते हैं, आप हिप्नोसिस, नॉट एग्जैक्टली हिप्नोसिस, बट आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करवा के देन आप वो एक डीप उसमें जाते हो, जिससे कि आप वहाँ पे लोगों को विजुलाइज़ करवा सकते हो। तो मैंने उनको वो चीज़ विजुलाइज और आइडियल पर्सन मतलब पूरा एकदम विजुलाइज़ करवाया। अब हुआ क्या वहाँ पे जब उन्होंने करवाया, फिर थोड़ा टाइम के बाद सडनली मतलब क्योंकि जब अब ये घर से बाहर निकलने लगी, तो एक दिन इनके फ्रेंड का फ़ोन आया कि ऐसे मेरे घर पे मतलब पार्टी है, वुड यू लाइक टू जॉइन अस, है ना। तो इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है आई कैन कम। तो इनका मेरे पास फ़ोन आया कि दी ऐसे करके एक पार्टी है, मेरे को ना मतलब मैंने उसको हाँ बोल दिया, बट मैं जा नहीं पा रही, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना वो इतना कंफर्टेबल नहीं हुई थी अभी अपने साथ या लोगों के साथ कि वो बाहर चली जाती, बट उन्होंने मतलब पता नहीं कैसे उन्होंने हाँ बोल दिया। देन वी हैड अ कॉन्वर्जेशन। मैंने बोला कि सी इट इज़ राइट टाइम कि आप अपने घर से आप बाहर निकलना शुरू करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा,
कुछ भी नहीं होगा, लोगों को पता चल जाएगा ना कि तुम्हें एंग्जाइटी हो रही है या फिर तुम्हें पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनको पैनिक अटैक्स भी आते थे और एंग्जाइटी भी थी। मैंने कहा बस इतना ही तो होगा और कुछ नहीं होगा, एंड यू हैव माई नंबर, अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत लगे, तुम्हें ऐसा कुछ भी हो, देन जस्ट कॉल मी राइट नाउ, ठीक है। तो इन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि इनकी लेट नाइट पार्टी थी तो इस चक्कर में मुझे भी जागना पड़ा, क्योंकि मतलब थोड़ा सा मतलब आप बोलते हो ना कि अपने क्लाइंट्स के साथ एक कनेक्शन बैठ जाता है। जनरली मैं जल्दी सो जाती हूँ, बट मैं उस दिन उनके लिए पूरा 1 बजे तक जागी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये था अगर ऐसा कुछ इनका कॉल आया और मैं नहीं उठ पाई तो वो वाला सीन। तो इन्होंने मतलब मतलब ये अपने फ्रेंड के साथ उस पर्टिकुलर पार्टी में गई, एंड देयर शी फाइंड अ गाय हु वाज इंटरेस्टेड इन हर, ठीक है। तो मतलब उनका जो फ्रेंड था, उन्होंने फ्रेंड दोनों को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद इन्होंने उस बंदे ने वो बंदा इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उस बंदे को भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो आपस में दोनों को भी बहुत अच्छे लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे फिर ये पार्टी से आ गई, इन्होंने मुझे कॉल कर दी थी मैं पार्टी से आ गई हूँ, एंड इट वॉज़ वेरी गुड। देन हमारी कॉन्वर्जेशन हुई, मैंने मुझसे पूछा, सारी चीज़ें बहुत कम्प्लीटली स्मूथली सारी चीज़ें बहुत अच्छी गई, हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उससे ज़्यादा चीज़ अच्छी गई थी। अब ये क्या था कि इन्होंने मुझे फिर बताया कि ऐसे एक बंदा है, मैं उससे मिली एंड अच्छा था एंड ऑल। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो तब तक इन्हें इन्हें वो पसंद आया था, बट इनके दिमाग में ये नहीं था कि यही मेरा बंदा फ्यूचर में हम इसके साथ ही मैं रहूँगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट डे इनका फ्रेंड का कॉल आता है इनके पास कि दैट गाय इज़ आस्किंग योर नंबर। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तो दे दे। तो इन्होंने फिर वहाँ से उसका नंबर उन्होंने एक्सचेंज करा, फिर उन्होंने बात करना शुरू करी। अब हुआ क्या कि ना ये बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी, चीज़ें थी इनकी लाइफ में थोड़ी सी जो कि इन्हें बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही थी। अब वहाँ पे और वो रिलेशनशिप से ही लेकर थी। तो अब हुआ क्या कि जब इन्होंने वहाँ पे बात करना शुरू करा सारी चीज़ें, थोड़े टाइम के बाद तो एवरीथिंग वाज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। नाउ व्हाट हैपेंड कि ये जो बंदा था, ये बंदा ही वॉज नॉट गुड फॉर हर। क्योंकि अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो हमारी इनकी हीलिंग चल रही थी, नो डाउट, ठीक है। बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इन्होंने क्या कहते हैं मुझे खुल के नहीं बताया, आई डोंट नो क्या था, क्या रीज़न नहीं था। कुछ चीज़ें ऐसी ब्लॉकेज थे जिन पे हमने काम नहीं करा, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है, वही सिमिलर पैटर्न, एग्जैक्ट सिमिलर पैटर्न, इनकी बात चली थी सारी चीज़ें, वही एग्जैक्ट पैटर्न इनके साथ रिपीट होना शुरू हो गया उस बंदे के केस में। और जैसे ही 2 बार इनकी वैसे ही नॉर्मली बात करते थे पूरे टाइम पे, जैसा था उनकी चीज़ें सारी स्मूथ चली थी एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी, ठीक है। बीच में हम जो अपना प्रोसेस कर रहे थे, क्योंकि ये चीज़ों से बाहर निकल रही थी। और जब होते ना कि व्हेन यू आर इन लव एंड देन फिर वो हीलिंग तुम्हारी और जल्दी होने लगती है, तो वैसे इनके साथ सेम चीज़ें। तो सडनली एक दिन पता नहीं क्या हुआ, इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई जो कि इन्होंने अपनी उस पर्टिकुलर चीज़ पे ब्लॉक पे काम नहीं किया था, इस वजह से इनके साथ ऐसा हुआ। तो अब हुआ क्या कि इन्होंने जो अपनी लाइफ में बंदा अट्रैक्ट किया था, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मैं ऊपर लिख दूँ कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए एक बंदे के अंदर, बट अंदर मेरे क्या चल रहा है वही मैनिफेस्ट होगा लाइफ में, क्योंकि मेरे अंदर वाली ही चीज़ें मैं हूँ, क्योंकि जो मेरा इनर सेल्फ है वही तो है मेरी आउटर रियलिटी। तो मुझे उस पर काम करना ही करना पड़ेगा, एंड दिस इज़ ट्रू गाइज, लिटरली दिस इज़ ट्रू। तो हुआ क्या कि इनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जिसमें इनको ये पता चल गया, ये तो पहले भी हुआ है, एंड वहाँ से उन्होंने सारी चीज़ें कम्प्लीटली शट डाउन कर ली, ठीक है। फिर हमारा सेशन था, तो ये मेरे पास फिर से आई। देन शी वॉज लाइक कि ये सिमिलर पैटर्न पहले भी हुआ था एंड ये सिमिलर पैटर्न दोबारा से मेरे साथ हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि इन चीज़ों के बारे में हमने तो बात करी नहीं थी कभी भी, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था, पर उस टाइम पे हम डिप्रेशन और एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स, हम इन सब के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये बंदे ने अपना ये जो बोलते हैं ना दूसरा साइड दिखाना शुरू करा। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में तो चीज़ें सारी स्मूथ थी, जो कि वो जो बंदा था, बट जब इनकी जो अंदर के ब्लॉक्स थे, अंदर की जो इनकी रेजिस्टेंस थी, ब्लॉक्स, जो लिमिटिंग बिलीव्स थी, वो सारी चीज़ें जो उन्होंने अनहील्ड थी, वो सारी चीज़ें वो बंदा दोबारा से रिफ्लेक्ट करने लगा। एंड नाउ शी वॉज लाइक कि यार ये तो गलत हो गया एंड ऑल। तो इन्होंने कम्प्लीटली उस बंदे से बात करना बंद कर दिया, क्योंकि ये सिमिलर चीज़ वो अपनी लाइफ में दोबारा नहीं चाहती थी। देन ये मेरे पास दोबारा से वापस आई।
फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने फिर बात करी, फिर हमने उस पर्टिकुलर चीज़ पर दोबारा से काम करना शुरू करा। मैं ये स्टोरी आपको इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का अपने लिमिटिंग बिलीव्स पे, अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना। जो लोग ये बोलते हैं अफर्मेशन कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ रोबोटिकली अफर्मेशन कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, वो लोग करते हैं, हो जाता है, क्योंकि उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। हर एक कोई बंदा अपने अपने लेवल पे अलग है। आपकी लाइफ में जो ट्रॉमा है ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे की लाइफ में वही ट्रॉमा हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो 3 दिन में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके अंदर कोई लिमिटिंग बिलीफ नहीं है। उनको बस अपने माइंड को कन्विंस करवाना है, जहाँ पे वो लोग हम जैसे कोचेस का सहारा लेते हैं, हमने उनकी हेल्प करी एंड दे आर एबल टू मैनिफेस्ट। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वो उनकी लिमिटिंग बिलीफ हमने हटा दी, नाउ दे आर एबल टू मैनिफेस्ट। बट ऐसा सबके साथ नहीं है एंड मैं यही चाहती हूँ गाइज, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज कि अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना शुरू करो। एटलीस्ट जो अंदर है उसको तो बाहर निकालो कम से कम, ठीक है। अब सेम चीज़ जब इनके साथ हुई तो उन्होंने उस पर्टिकुलर बंदे से मतलब बिल्कुल ही कर दिया। फिर हमने इनकी दोबारा से हीलिंग करी, मतलब नॉर्मल जैसे मैं करवाती हूँ हीलिंग EFT एंड ऑल के थ्रू, ठीक है, हिप्नोसिस वगैरह। एंड देन व्हाट हैपेंड, फिर मेरा मतलब उनसे यही क्वेश्चन था कि नाउ डू यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस गाय और नॉट। देन शी वाज लाइक कि नहीं मुझे मैनिफेस्ट नहीं करना, क्योंकि मतलब ये थोड़ी सी स्मार्ट थी इन सब चीज़ों में कि यार मैं सेम ट्रॉमा चीज़ों से मैं पहले भी अपनी लाइफ में रह चुकी हूँ, मैं दोबारा से वो बंदा मेरी लाइफ में आ रहा है, मैं उसको फिर से वही चीज़ को मैनिफेस्ट कर लूँ। देन शी वाज लाइक नहीं, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है मैं बताती हूँ। जब हमने इनके अंदर के ब्लॉकेजेस वगैरह पे काम किया 2 महीना, फिर वो चला, इन्होंने कम्प्लीटली उस बंदे से शट डाउन कर लिया था, मतलब ब्लॉक ही कर दिया था कि मिलना ही नहीं है, बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंड, 2 महीने तक ये डेडिकेशन के साथ अपने आप पे काम कर रही थी, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में अपने आप पे काम करते हैं, हमें रिजल्ट मिलता है ना, तो हम और ज़्यादा अपने आप पे वो चाहते हैं कि यार अब तो ऐसे ही काम करना पड़ेगा, मज़ा आएगा, ठीक है, और काम करने पे। तो अब इन्होंने भी वही चीज़ करी कि मतलब इन्होंने अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया। हमने मतलब राइटिंग एंड ऑल एवरीथिंग, स्क्रिप्टिंग वगैरह सब। नाउ हियर कम्स द पार्ट। अब क्या होता है, 2 महीने के बाद फिर से मतलब ये बंदे की किसी के टच में थी, समवेयर आई डोंट नो कहाँ से इनको मतलब एक इंस्टिंक्ट आती कि लेट्स जस्ट अनब्लॉक हिम, क्योंकि इनके दिल में तो ऐसा कुछ हार्ड फीलिंग्स रह नहीं गई थी उस बंदे के लिए। जैसे ही इन्होंने अनब्लॉक किया, मतलब आई डोंट नो ही वॉज वेटिंग और नॉट, वो बंदा ने सामने से आके लिटरली इनसे बात करी एंड ही वॉज सेइंग सॉरी फॉर हिज बिहेवियर, जो उसने मतलब करा, जो भी करा। तो यहाँ पे जैसे ही उन्होंने अपने अंदर चीज़ें ठीक करना शुरू कर दिया, अपने अंदर की चीज़ों को पे काम करना शुरू कर दिया, जो सामने वाला बंदा एग्जैक्ट सेम पैटर्न पुराने वाले दिखा रहा था, वही बंदे ने आके सामने से सॉरी मांगी और उसने फिर अपने आप को बोला कि आई रियली वॉन्ट दिस रिलेशनशिप एंड हम इस चीज़ पर वर्कआउट कर सकते हैं। जहाँ मेरी क्लाइंट बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी उनमें, क्योंकि उनको नहीं चाहिए था ये चीज़, वो ही सामने से आके बंदे ने इनको अप्रोच किया कि हम इसको दोबारा से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये बंदी ने अपने आप पे काम करा। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हो गई सारी, मतलब उनको फिर ये मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप में उनके साथ आ गई, कोई बात नहीं। नाउ व्हाट हैपेंड इज़ दैट इनको मतलब एक बाहर जाके मतलब एक ड्रीम इनका कॉलेज था, उनको मैनिफेस्ट करना था। बट वही है कि इन मतलब ये जो थी उनके बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स थे, बहुत अलग अलग एरिया में, क्योंकि जब आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू होते हो देन आपके ब्लॉक्स आपकी एक एरिया ऑफ लाइफ में नहीं होते, फिर अलग अलग चीज़ों में होते हैं। मतलब जैसे अगर आपको हेल्थ को लेकर है तो आप हेल्थ को लेके तो आपका लिमिटिंग बिलीफ बनेगा, बट आपका मनी को भी लेके लिमिटिंग बिलीफ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो लिमिटिंग बिलीफ है ना, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा फिर इनसिक्योर फील करवा लेते हैं कि यार अगर मैं इसमें अच्छा नहीं तो इसमें मैं कैसे अच्छा जाऊँगा। ये चीज़ ये जो इनके साथ भी ये चीज़ डेवलप हो गई थी। और सेम चीज़ फिर इनके कॉलेज के साथ भी था कि यार मैं इतने टाइम से घर में थी, मैंने बाहर पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी, मैं अकेले जाऊँगी कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि जनरली बाहर जाते तब यही सीन होता है कि यार अकेले मैनेज कैसे करेंगे क्या। देन व्हाट हैपेंड, इनका एक जो भाई है वो बाहर ही रहता है, ठीक है, एंड लिटरली उस बंदे ने इनको सामने से मतलब इनके जो कज़न भाई थे उन्होंने सामने से आके इनको अप्रोच करा, बोला कि क्या कहते हैं, इफ़ यू वांट देन आई कैन हेल्प यू आउट, यू डोंट हैव टू पे एनी फीस एंड ऑल, बस आई वांट यू टू स्टडी फर्दर। क्योंकि ये मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट थी और मतलब इनके ऑलमोस्ट घर में सबको पता था कि मतलब ये किस सिचुएशन से निकली एंड ऑल। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इन्होंने
एक रुपया भी नहीं खर्च करा, मतलब नॉट इवन अ सिंगल पेनी टू स्टडी हायर एंड इनफैक्ट इन फॉरेन कंट्री इन हर ड्रीम कॉलेज। और उसके बावजूद इनको मतलब इतना तगड़ा रिज़ल्ट मिला, मतलब कि इन्होंने एक रुपया भी खर्च नहीं करा। इनका पूरा फाइनेंसेस इनके कज़न भाई ने उठाया, पूरा A to Z, फ्रॉम टिकट्स टू एवरीथिंग, ठीक है। और इनको बस वहाँ पे जाके पढ़ना है और कुछ नहीं करना। तो जब आप अपने आप पे काम करते हो, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब मैं अपने आप पे काम कर रही हूँ या मैं अपनी चीज़ें जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो चीज़ों को अपने रास्ते से निकलना पड़ेगा। मतलब जैसे नेवल गोडार्ड सर बोलते हैं कि अगर तुम्हारी विश के लिए 1000 लोगों को मूव करना है तो वो होगा। ये हमेशा से चाहती थी, इनका ड्रीम था कि इनको एक ड्रीम रिलेशनशिप चाहिए थी और अपना ड्रीम कॉलेज में जाना, बट इनके साथ कुछ हुआ ऐसा जिससे कि ये फिर डिप्रेशन में चली गई। वहाँ से शी मेट मी, फिर हम दोनों ने साथ में काम करा। जब हम दोनों ने साथ में काम करा, इन्होंने क्योंकि वो इनकी डिज़ायर थी, तो जब आपकी इतनी बेइंतहा वाली आप मोहब्बत कर रहे हो अपनी डिज़ायर से, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे छोड़ देगा। तो इनके सबकॉन्शियस माइंड ने मुझसे मिलवाया, हमने साथ में काम करा, हमने इनकी सारी चीज़ों पे काम करा जिससे कि ये अपनी डिज़ायर जी पाए, और आज ये अपनी डिज़ायर जी रही हैं लिटरली। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, जब ये बंदी कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। हम लोग गिव अप क्यों कर जाते हैं? क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है। मैं इतना परसिस्ट नहीं कर सकती। ये बंदी पूरे 1 साल तक लगी रही, और इस बंदी की जो कंडीशन है वो मैं नहीं बता सकती, बट आई एम सो प्राउड ऑफ हर। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या था क्या नहीं था, उन सबको छोड़ दो, उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने मतलब जब वो ऐसे डिप्रेशन में भी थी ना, तब भी शी वॉज लाइक यार मुझे अपनी लाइफ तो ठीक करनी है, आप जो बोलोगी मैं वो करने को रेडी हूँ, बस जस्ट हेल्प मी आउट। और यही एटीट्यूड के चक्कर में आज वो बंदी अपने ड्रीम कॉलेज में बैठी हुई है, जहाँ पे उस बंदी ने 1 रुपया भी खर्च नहीं करा और अपनी ड्रीम रिलेशनशिप में है। मतलब शी इज़ लिविंग हर लाइफ, लिटरली शी इज़ लिविंग हर लाइफ। गाइस, ये जो स्टोरी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट यू गाइस टू टेक दिस स्टोरी एज अ लेसन और इस पर काम करना शुरू कर दो। जो लोग बोल रहे हैं ना परसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, फिर ये पूरे 1 साल तक इसने अपने आप पे काम किया, तब जाके ये चीज़ें अब हो पाई हैं। सोचो 1 साल में 365 डेज़ होते हैं, 365 डेज़ में इन्होंने हर दिन अपने आप पे काम करा और गिव अप करने का तो सोचा ही नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दिस इज योर होस्ट इन द होस्ट साइनिंग ऑफ।